आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस दिन का बुद्धिस्ट लोग हैं उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज के ही दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और आज ही के दिन उनका परिनिर्वाण हुआ। तो ये बुद्धिस्ट लोगों का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसका बहुत एक स्थान है। आज मैं सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि पूरा देश में खुशहाली आए और सुख समृद्धि से शांति के साथ में लोग अपना जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ अम्बेडकर साहित्य संस्थान द्वारा बुद्ध जयंती महोत्सव एवं प्रतिमा अनावरण भरतपुर में हुआ आयोजित। महापौर अभिजीत कुमार ने किया प्रतिमा का अनावरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध की 2566वीं जयंती के अवसर पर स्वर्ण पत्र द्वारा महामंडित एवं कमलासन पर विराजमान तथागत बुद्ध प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर अभिजीत कुमार के कर कमलों द्वारा त्रिरत्न बौद्ध विहार विकास नगर में किया गया, जिसमें भिक्षु संघ भी मौजूद रहे। ब्रह्मचारी श्रमणवीर की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। भिक्षु संघ द्वारा त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, बुद्ध वंदना, महामंगल सूत्र, धम्म देशना देकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बुद्ध जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी को नगर निगम आयुक्त कमल मीणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रभात फेरी विकास नगर से सूरजपुर चौराहा, बिजलीगढ़ चौराहा, बी नारायण गेट, काली बगीची, हीरादास सर्कल, कुम्हेर गेट, रेड क्रॉस सर्कल, आरबीएम हॉस्पिटल होते हुए विकास नगर पहुंची। प्रभात फेरी महाकारुण्य तथागत बुद्ध के गानों एवं नारों का उद्घोष करते हुए बाइकों पर पंचशील के झंडों के साथ विकास नगर स्थित त्रिरत्न बुद्ध विहार पहुंची। महापौर अभिजीत कुमार ने बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक के कुछ अंश बौद्ध उपासक उपासिकाओं के सामने प्रस्तुत किए एवं तथागत बुद्ध के संदेश और शिक्षाओं पर चलने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने बताया कि महान वैज्ञानिक एवं ऊर्जा समीकरण के प्रदाता अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार देश और दुनिया को भीषण युद्ध और महामारी से बुद्ध का धम्म ही बचा सकता है। धम्मचारी श्रमणवीर ने भगवान बुद्ध की 3 घटनाओं के बारे में अवगत कराया। बुद्ध क्या है, किसे कहते हैं के बारे में बताया। सभी उपासक और उपासिकाओं को खीर प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर धम्मचारी श्रमणवीर, धम्मकीर्ति लोकपाल, आरसी वर्मा, आरसी बौद्ध, तेज सिंह बौद्ध, सतीशिष्टान बौद्ध, राम खिलाड़ी बौद्ध, रूप सिंह बौद्ध, पूरनमल बौद्ध, मुकेश बौद्ध, मोहन सिंह कैरों, बहादुर सिंह, बलराम माधौरिया, श्याम सुंदर बर्मन, लालचंद तयंगुरिया, अतर सिंह बौद्ध, फूलचंद, तेज सिंह ब्रेटली, भिक्खु यादराम बौद्ध, विजय सिंह बौद्ध, मुकेश पिप्पल बौद्ध भारी संख्या में बुद्ध के उपासक एवं उपासिका एवं अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित रहे। सिक्खपदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा बुद्धिस्ट लोगों के जीवन में जो बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है वो कितना महत्व रखता है, उसके बारे में श्रवणवीर जी ने बड़े विस्तार के साथ में आपको बताया। बड़ी विडंबना है कि जिस धर्म की उत्पत्ति, जिस धर्म का, अगर मैं धर्म की जगह धम्म बोलूं क्योंकि इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है, धम्म की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव जिस देश में हुआ वो तकरीबन 1400 साल तक यहाँ रहा, पल्लवित होता रहा, विकसित होता रहा। फिर 8वीं 9वीं सदी में वो यहाँ से चला गया और हमारे देश के इर्द गिर्द के देशों में ये वहाँ
रहा, परंतु इसको वापस लाने के लिए एक दूसरे महापुरुष ने जन्म लिया। हम सभी जानते हैं बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो इसको वापस लाए और हमसे पुनः साक्षात्कार कराया। बाबा साहब का धम्म, जब उन्होंने एक किताब लिखी धम्मा, बुद्धा एंड इज धम्मा, बुद्ध और उसका धम्म, तो उस जमाने के जो एक भारतीय बौद्धि संघ हुआ करता था, उन्होंने उस किताब पे लिखा, किताब के बारे में लिखा कि ये जो बुद्ध से संबंधित नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर तो अपना दूसरा ही कोई धम्म लेके आए हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, बहुत सार्वभौमिक हैं, वो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। बाबा साहब ने उनका अध्ययन किया और उस धम्म को यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, वो इससे कैसे उनका कल्याण हो सकता है, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश की, इसमें थोड़ा अंतर लाने की कोशिश की। चार आर्य सत्य के बारे में श्रवणवीर जी ने आपने बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण है, और मार्ग है अष्टांगिक। दुख का कारण बराबर जागृत होती है, तो कहते हैं उनको क्या दान होता है, अनेक जाति संसार। मेरे इस संसार में अनेकों जन्म हुए, जन्म हुआ और मैं जन्म से लेकर के मृत्यु की तरफ दौड़ता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कितने जन्म हुए, कितनी मेरी मृत्यु। इसलिए हे कारक दबे संतु, उस ग्रह निर्माण करने वाले की खोज करता रहा। हे कारक दबे संतु, दुखा जाती पुनः पुनः, और मैं बार बार जन्म हुआ, दुख पाता रहा और संसार से जाता रहा। ये कारक दिट्ठोसी, अब मैंने उस ग्रह निर्माण करने वाले को देख लिया है। ये कारक दिट्ठोसी, हम पुनः घेना कहा से, अब मेरा ये दोबारा जो शरीर है, काया है, जन्म नहीं होगा, इसका ग्रह का निर्माण नहीं होगा। यानी कि मैंने निर्माण अवस्था प्राप्त कर ली है, मुझे बोधि प्राप्त हो गई। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।